Hi everyone, my name is Zara. This is my next lecture on Calculus 3. Calculus 1 और Calculus 2 की कंप्लीट आउटलाइन मैंने करवा दी हुई है. अगर आपको उसके लेक्चर्स चाहिए तो वो आउटलाइन कंप्लीट है. आप मैं सारा लेक्चर्स लिखें, आपको वो सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. कैलकुलस 3 का मैं करवा रही हूँ. ये कोर्स बहुत ही लंबा होता है, इसमें बहुत ही पॉइंट्स होते हैं, तो इसलिए टाइम लगता है आर्टिकल कराने में. तो जो मुझे रिक्वेस्ट आती हैं तो मैं 1 बाय 1 आर्टिकल को लेके चल रही हूँ. अगर मैं एक आगे का आर्टिकल करवा दूँगी तो फिर उसकी भी समझ नहीं आएगी और पीछे से भी समझ नहीं आएगी. तो मैं करवाऊँगी सारे ही टॉपिक, लेकिन करवाऊँगी एक तरतीब के साथ. आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है टेंजेंट प्लेन. टेंजेंट प्लेन मैंने कैलकुलस 1 कैलकुलस 2 में भी बताया था क्या होता है. यहाँ पे कैलकुलस 3 में टेंजेंट प्लेन में जस्ट एक कंसेप्ट आपने ऐड करना है कि अगर आपके पास ग्राफ है किसी फंक्शन का, लेट्स सपोज जी कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलस 3 में मल्टी वेरिएबल फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं. तो जी अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई है, अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ लूँ तो इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो एक्चुअली में आर क्यूब, जिसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस, इसके ऊपर एक सरफेस बनेगा. 3 डायमेंशनल स्पेस मैं यहाँ पे पेपर के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकती. ये इसको मुझे करने के लिए आपको 3D एक स्पेस मुझे चाहिए होगी, क्योंकि सिलेंडर्स बनते हैं, सरफेसेस बनते हैं, तो मैं इसको इसके ऊपर एक्सप्लेन पेज पे नहीं कर सकती. पेज पे करवाने के लिए मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी. मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर हमारे पास जी कोई मल्टी वेरिएबल फंक्शन है तो उसका जो भी स्केच बनेगा वो R3 में बनेगा. R3 में उसका कोई ना कोई सरफेस बनेगा. तो अगर उस सरफेस का हमें टेंजेंट चाहिए किसी पॉइंट पे, तो उसको हम कैलकुलस 3 में टेंजेंट प्लेन का कंसेप्ट कहते हैं. टेंजेंट प्लेन का जो कंसेप्ट है वो कैलकुलस 3 में ये वाला होगा कि कोई फंक्शन है मल्टी वेरिएबल 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसकी जो भी शेप बन रही है उस शेप का अगर आपने टेंजेंट निकालना है किसी पॉइंट पे तो आप किस तरह निकालेंगे. मैं आपको उसका फॉर्मूला लिखूँगी अभी, और फिर मैं आपको उससे रिलेटेड एक एग्जांपल करवाऊँगी. आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है. टेंजेंट प्लेन सेम है. टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि एक स्लोप फाइंड आउट करना, एक टेंजेंट फाइंड आउट करना, उसकी इक्वेशन बनाना. तो टेंजेंट प्लेन का कंसेप्ट सेम है, बस इसमें क्या होगा, इसमें एक मल्टी वेरिएबल आएगा तो एक सरफेस बनेगी, एक कर्व नहीं बनेगा, एक सरफेस बनेगा. जो सरफेस बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा. उस सरफेस के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा किसी पॉइंट के ऊपर, हमने वो फाइंड आउट करना है आज के इस आर्टिकल के अंदर. तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए फार्मूला. सिंपली आपको फार्मूला मिल जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. मैं फार्मूला कराने के बाद आपको एक एग्जांपल इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह लिखे उस एग्जांपल को चलना है. तो फार्मूला अगर टेंजेंट प्लेन का है, लेट्स सपोज आपके पास कोई भी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू सरफेस. लेट्स सपोज जो सरफेस है वो गिवन बाय है किसी जी फंक्शन के एफ ऑफ एक्स, जो कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन है. किसी पॉइंट पे, लेट्स सपोज वो पॉइंट है एक्स नोट वाई नोट. यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर कोई ना कोई वैल्यू दे दी जाएगी एक्स नोट एंड वाई नोट की. तो आपने उस पॉइंट पे कोई भी आपके पास जो भी फंक्शन होगा उसका टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो ये गिवन किस तरह होगी, जी माइनस जी नॉट इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट इंटू एक्स माइनस एक्स नोट प्लस एफ ऑफ वाई एक्स नोट वाई नोट इंटू वाई माइनस वाई नोट. यहाँ पे एक्स नोट वाई नोट ये पॉइंट के पॉइंट्स हैं. यहाँ पे भी एक्स नोट ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे वाई नोट ये वाला पॉइंट है. एक्स एंड वाई जो यहाँ पे ये एज ए वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, या आपने ऐसे ही यूज़ करने हैं क्वेश्चन जब आपने सॉल्व करना है. एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट का मतलब क्या है कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई. जब भी आप फाइंड करेंगे
उसके अंदर फिर आप इन पॉइंट को ऐड करेंगे, एक्स नोट वाई नोट को एक्स एंड वाई की जगह। जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि एक्स नोट वाई नोट का मतलब क्या है। एक्स नोट वाई नोट पॉइंट्स हैं। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे तो आप वो पॉइंट अंदर ऐड करेंगे एक्स एंड वाई की जगह। तो जो भी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे z माइनस जी नोट है, जी नोट भी यहाँ पे तो जी नोट गिवन था ही नहीं, तो यहाँ पे जी नोट की जगह वैल्यू आप 0 लिख देंगे, यानी कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन जी नोट फाइंड आउट करने का एक तरीका ये भी होता है जो आपने फाइंड आउट करना है। जी माइनस जी नोट जी नोट अगर आपको गिवन ना हो तो आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ता है, वो मैंने 0 कह दिया। जी अगर आपके पास जी माइनस जी नोट, अगर जी नोट ना हो तो आप जी नोट फाइंड आउट करते हैं। जी नोट कैसे फाइंड आउट करते हैं? जी नोट इक्वल होता है, जैसे यहाँ पे जी एफ एक्स वाई है तो एफ एक्स की जगह एक्स नोट कर दें, वाई की जगह वाई नोट कर दें तो जी नोट आ जाएगा। तो फंक्शन के अंदर आपने एक्स नोट एंड वाई नोट की जो भी वैल्यू होगी वो पुट करनी है, तो आपके पास जी नोट की वैल्यू आ जाएगी। तो जी नोट आप इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। ये था फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड मैं आपको करवाती हूँ एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन 2 z इज इक्वल टू log 2x प्लस वाई, यहाँ पे 2 है, z नहीं आपने समझना, एट सम पॉइंट वेयर एज द पॉइंट इज -1 3। तो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करनी है z किसी फंक्शन पे जो 2x प्लस वाई है लॉग, और जो पॉइंट है वो -1 एंड 3 है। यहाँ पे -1 एक्स नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 वाई नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। z हमें गिवन है, ये वाले फंक्शन। अगर हमने z नोट फाइंड आउट करना होगा तो हम यहाँ पे x की जगह x नोट की वैल्यू और y की जगह y नोट की वैल्यू पुट करेंगे तो z नोट आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया था। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई चाहिए, तो हम एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, एक्स वाई इसलिए लिख रही हूँ, पहले हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो यहाँ पे पार्शियल एक्स लॉग 2x प्लस वाई। लॉग का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो लॉग 1 में आ जाता होता है, 2x प्लस वाई। अगेन इसका डेरिवेटिव y x के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा, 2x का आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/2x प्लस वाई एफ ऑफ एक्स एक्स वाई। हमें क्वेश्चन के अंदर एफ ऑफ एक्स एक्स नोट वाई नोट चाहिए, यहाँ पे है एक्स वाई, तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स एक्स नोट वाई नोट लिखेंगे जो कि इक्वल है -1 3 के। यहाँ पे 2/2 एक्स नोट प्लस वाई नोट हो जाएगा। 2/2 एक्स नोट की जगह आप लगाएंगे -1 और y की जगह आप लगा देंगे 3। जब आप इसका निकालेंगे आंसर तो ये आ जाएगा 2/-2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपने पहली अपनी चीज़ निकाली एफ ऑफ एक्स एक्स नोट वाई नोट की वैल्यू जो कि आई है 2। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए एफ ऑफ वाई एक्स वाई, y के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव 2x प्लस वाई का (1/2x प्लस वाई, अगेन y के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये इक्वल आ जाएगा 2x प्लस वाई और यहाँ पे x के तो 0 हो जाएगा और y का 1 आ जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू 1/2x प्लस वाई। हमें वैल्यू चाहिए एक्स नोट वाई नोट पे, तो हम एफ ऑफ वाई एक्स नोट वाई नोट पे निकालेंगे तो 1/2 एक्स की जगह एक्स नोट की वैल्यू आ जाएगी -1, वाई की जगह 3, तो 1/-2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1।
तो हमारे पास एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी आ गई। अब हमें चाहिए क्या, जी नॉट। जी नॉट निकालेंगे। जी नॉट मैंने आपको बताया था जी नॉट किस तरह निकालना है। जो भी फंक्शन आपके पास है वहाँ पे एक्स की जगह एक्स नॉट और वाई की जगह वाई नॉट लिखते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे लॉग 2 इंटू -1 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू लॉग 1। लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो इसका मतलब जी नोट हमारे पास आ गया 0। हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमने जस्ट पुट करनी है फार्मूला में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फार्मूला हमारे पास ये था, z माइनस जी नोट की वैल्यू आई है 0, एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट, इसकी वैल्यू आई है 2, एक्स माइनस एक्स नोट की वैल्यू क्या है -1, प्लस एफ ऑफ वाई की हमारे पास वैल्यू आई है 1, y माइनस वाई नोट की वैल्यू क्या है 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करके बन रही है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, z माइनस 0 इसको z ही लिख लेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 1, y माइनस 3। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x प्लस वाई प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सरफेस या फिर आप कह सकते हैं टेंजेंट प्लेन आ गई है एक पॉइंट के ऊपर। तो ये कंसेप्ट था हाउ टू फाइंड टेंजेंट प्लेन किसी पॉइंट पे जब आपके पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो, यानी आपने सरफेस, अगर आपके पास कोई सरफेस है आपने उसके ऊपर टेंजेंट फाइंड करना है किसी पॉइंट पे, तो आप किस तरह निकाल सकते हैं। अगर इस वीडियो में बहुत ही सिंपल वीडियो थी, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी और बता दूंगी कि क्या जो भी आपका मसला होगा, जो भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, मैं उसको मज़ीद कोई एग्जांपल देके बता दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।